फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम लोग कान्हा जी के लिए गर्मी के लिए पोशाक बनाने वाले हैं और बहुत ही सुंदर प्यारी सी पोशाक बन करके कंप्लीट होगी। तो बहुत से लोग छोटे साइज़ के ही कान्हा जी रखते हैं, तो आज हम लोग 2 से 3 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये जो फैब्रिक है हमारा, ये प्योर कॉटन फैब्रिक है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। इससे पहले ये देखिए, अस्तर का फैब्रिक मैंने लिया है। ये इसकी जो लंबाई है और चौड़ाई, तो चौड़ाई 2.5 इंच है और जो लंबाई है 22 इंच है। लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच है। और जो अस्तर का फैब्रिक है, इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए 3 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी सेम है, 22 इंच है। अब हमें क्या करना है कि ये वाला फैब्रिक रखेंगे और जो ये अस्तर वाला फैब्रिक है इसको उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे। और रखने के बाद में इसका जो ये किनारी है, यहाँ से इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ की किनारी को पहले सिल के दिखाती हूँ। ये नीचे हमने मेन फैब्रिक रखा है और ये अस्तर वाला रखा है। इसके ऊपर रख करके हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इस पट्टी को सिल करके मैंने कंप्लीट कर दिया। तो ये देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसको जान के मैंने इसको एक्स्ट्रा लिया था। अब हमें क्या करना है, इसको पलट के पाइपिंग की तरह देते हुए जितना हमने सिलाई किया है, इसको यहाँ से हम फोल्ड करके इस तरह से इसके ऊपर पाइपिंग की तरह देते हुए सिलाई लगाएंगे। तो चलिए हम सिल के दिखा रहे हैं आपको। इस तरह से इस पर हमारा पाइपिंग लग करके सिलाई हो करके कंप्लीट है। अब इस पर हम फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रिल बनाने के लिए अगर आप 2 नंबर को बनाएंगे तो 4.5 इंच का फ्रिल रखेंगे और 3 इंच को बनाएंगे तो 5 इंच का फ्रिल रखेंगे। तो अब इस तरह से हमें इस पर फ्रिल बनाना है। तो फ्रिल भी आराम से डल जाएगी इस पर। लास्ट वाली जो फ्रिल है, यहाँ पर हम नीडल को नीचे रखे हैं, चाप को ऊपर उठा लिए हैं और नेक्स्ट फ्रिल इसके फिर बाद बनाएंगे। इस तरह से पूरे फ्रिल को हम कंप्लीट करेंगे। अब चलिए नाप के देख लेते हैं कि ये जो फ्रिल है इसकी कमर की लंबाई कितनी हो रही है। ये देखिए 4.5 इंच इसकी हमारी फ्रिल बन गई है। और जब कान्हा जी को पहनाएंगे तो ये देखिए कितनी सुंदर हमारी ये फ्रिल आएगी। तो इसको मैं अब साइड रखती हूँ, चोली बनाना बताऊँगी आपको। इसको मैं कमर को साइड करती हूँ। अब इसी में कि मैंने पट्टी कट की हुई है, पट्टी की लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी है। पौने 3 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई जो है वो
7 इंच मैंने रखी है। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा इधर से फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा इधर से फोल्ड करेंगे। करने के बाद इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलाई लगा करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से इस पट्टी को सिल करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसको फोल्ड कर दूंगी। फोल्ड करने के बाद में इसको यहाँ से मैं कट कर दूंगी बीचों बीच कट करने के बाद में इसको अस्तर वाला फैब्रिक लिया है, जो कि मैंने घेरे में पाइपिंग की तरह लगाया है, वही वाला फैब्रिक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी रखी है मैंने। 5 इंच इसको इस तरह से चौड़ाई में रखा है, और जो ये ऊपर से नीचे की लंबाई है ये हमारी 2 इंच से 1 पॉइंट हमारा कम है। अब हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद में इसको थोड़ा सा हम तिरछा कट लगाएंगे। यहाँ से हमारा ज़्यादा रहेगा और साइड से हमारा कम रहेगा। ये हमारा बीच सेंटर हो गया है। इसको मैंने डबल लिया है, ये देखिए डबल करके इस तरह से लिया है। अब एक पार्ट को मैं हटा दूंगी। हटाने के बाद में एक पार्ट को देखिए यहाँ पे हमारा मार्क लग चुका है। एक पार्ट को मैं यहाँ पे रख दूंगी और एक रस्सी के पार्ट को यहाँ पर रख दूंगी, और बीच वाला पार्ट हमारा गैप रहेगा। इसके बाद इसके ऊपर इसको मैं रख दूंगी। रखने के बाद इसको सिलाई लगाऊंगी इस पर। तो चलिए सिल के दिखाती हूँ। इसकी सिलाई यहाँ से इस तरह से करके ऐसे लगेगी। तो चलिए सिल के दिखाती हूँ। अब इसको फोल्ड करके हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब इसको चोली के साथ में घेरे को अटैच करेंगे। अब देख सकते हैं कि जितना ही बनाने में इजी है उतना ही पहनाने में भी कंफर्टेबल रहेगा गोपाल जी को। तो ये अस्तर लगाया है, इसीलिए ये पार्ट हमारा उल्टा है और ये वाला पार्ट हमारा सीधा है। अब इसकी जो कमर की और चोली की हमारी चौड़ाई जो है इक्वल होनी चाहिए। ये देखिए हमारी इक्वल आ रही है। इस तरह से इसको हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिल के दिखा रही हूँ। इस तरह से इस पर सिलाई लगा करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए पीछे का जो पार्ट था इसको मैंने एक्स्ट्रा कट करके निकाल दिया और इस पर डबल सिलाई लगा लिया है मैंने। अगर आप चाहेंगे तो इसके ऊपर से भी सिलाई लगा सकते हैं इस तरह से। अब चलिए दोनों साइड में हम वेलक्रो लगा लेते हैं, लगा करके फिर दिखाते हैं आपको। इस तरह से दोनों साइड में वेलक्रो लगा करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है इस तरह से। और ये हमारा ड्रेस बन करके 3 नंबर के गोपाल जी को और 2 नंबर के गोपाल जी को आप आराम से डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो शो के लिए एक यहाँ पर बटन वगैरह भी लगा सकते हैं इस तरह से। अब चलिए 3 नंबर की राधा जी हैं हमारे पास में, उनको मैं ये ड्रेस पहना करके आपको दिखा देती हूँ। 3 नंबर की राधा जी हैं तो इनको मैं पहना करके ये ड्रेस आप लोगों को दिखाऊंगी।
ये देखिए कितनी सुंदर प्यारी सी माता रानी की ये लुक आ गई है। ये देखिए आगे से ये इस तरह से पोशाक हमारा बन रहा है और ये देखिए ये फ्रंट से भी हमारा इस तरह से पूरा कवर हो जा रहा है। तो ये 3 नंबर के गोपाल जी में भी आप डाल सकते हैं, 2 नंबर में भी डाल सकते हैं। तो ये रही हमारी आज की वीडियो और माता जी की गोपाल जी की ड्रेस। अगर आपको ड्रेस अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको इनकी ड्रेस कैसी लगी। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।